27 नक्षत्रों में पति एक ही नक्षत्र को प्यार करता है, रोहिणी को। इसीलिए आज भी धरती में रोहिणी नक्षत्र का व्रत बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि रोहिणी का व्रत करोगे तो चंद्र स्वतः ही बलवान हो जाते हैं। संसार में रोहिणी नक्षत्र का व्रत बहुत होता है, क्योंकि उसका कारण है चंद्र बलवान होने से मन बलवान होता है। किस किस के मन में घबराहट भय होता रहता है, हाथ उठाओ। इसका कारण है चंद्र कमजोर है। चंद्र मन का स्वामी है, सूर्य आत्मा के स्वामी है। आत्मादीनाम सूर्य मनोभवानाम चंद्र। मन के भव के कारण है चंद्र, आत्मा सूर्य है। मन माँ है ना आत्मा पिता है, इसलिए पिता को परेशान करने वालों का सूर्य नीच हो जाता है ना माँ को परेशान करने वालों का चंद्र नीच का होता है। दोनों, जो माँ को परेशान किया अंत में पागल होके मरता है, ना पिता को जो परेशान किया रोगी होके मरता है। क्योंकि आपके जन्म कुंडली को देख के कह सकते हैं सूर्य अगर उच्च का है तो पिता का प्यार मिलेगा, खुद पिता को प्यार करेगा। और चंद्र नीच का है तो माँ को परेशान करेगा, न माँ के श्राप से अंत में दुखी होगा। ये मत समझना कि सूर्य चंद्र को उच्च कोटि की शक्ति दिलाने के लिए किसी ग्रह ज्योतिष के पास जाके कोई पूजा करवानी पड़ेगी। जन्म दिए हुए माता पिता का सम्मान करोगे, स्वतः ही सूर्य और चंद्र उच्च बल देना शुरू कर देंगे। मंगल को प्रसन्न करना। देखो मंगल क्या है? रोग, उदारी और शत्रु। किस किस को रोग है, किस किस को उदारी है, किस किस को शत्रु है, ये सब मंगल के कारण होता है। किसके कारण? मंगल के कारण। आज 1 फुट जमीन के लिए भाई बहन से झगड़ा होता है। भाई बहन कौन है पता है? आपको पता है भाई बहन कौन है? भाई बहन को मंगल किस जगह बैठा है जन्म कुंडली में, इसको रख के ही भाई बहन की स्थिति का वहां परीक्षण होता है ज्योतिषियों में। यानी मंगल भाई बहन है। कौन है? मंगल भाई। अगर भाई बहन से नहीं बनता है, आप बोलो मेरा भाई ठीक नहीं, मेरी बहन ठीक नहीं, सही नहीं, उससे मेरा बातचीत नहीं है, तो समझना मंगल बिगड़ जाएगा। सामने वाला कितना भी बिगड़ा हुआ हो, मंगल बिगड़ा हुआ है उसको राजी करने से अच्छा है बिगड़े हुए भाई बहन को ही राजी कर लो, मंगल राजी हो जाएगा। जिसको देखा नहीं उस मंगल को क्या राजी करने जाते हो? जो 7 जन्मे वो भाई बहन को राजी कर लो, मंगल स्वतः ही राजी। जो 7 जन्मे वो भाई बहन को। अलौकिक गुरुदेव। अब दादा दादी कौन है? कई लोगों को दादा दादी पसंद नहीं आते, कई बहुएं बोलती है बुढ़े को बाहर निकाल दो, बहुत परेशानी है, हमको टीवी देखने नहीं देता है, खांसी करता है, चिल्लाता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का। कितने लोग पिता बन चुके? हाथ उठाओ जो पिता बन गए हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूं मेरे बच्चों, आप अच्छे कपड़ा पहनते हो कि बच्चे को अच्छा कपड़ा पहने ऐसे विचार रखते हो? हाथ ऊंचा करो, बोलो जोर से। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अरे मानक चंद जी, क्या ऐसे फटे कपड़े पहनते हो? कुछ अच्छा पहन लिया करो, कुछ बढ़िया पहन लिया करो, क्या कमी है आपको? गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, अधिक बोल नहीं सकता, लेकिन बेटे को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के कॉलेज में भर्ती का एक बढ़िया अवसर आया प्रभु, और 80 लाख रुपया भरना है। मैं सोचता हूं कि ये बच्चा अगर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो मेरी 21 पीढ़ियां सुधर जाएगी प्रभु। उस बच्चे को आगे करने के लिए मैं फटेहाल कपड़े भी पहनने तैयार हूं, क्योंकि मेरे बच्चे की भविष्य की सुनहरी सूर्य मेरे लिए सब कुछ है प्रभु। वो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कई लोग माँ की महिमा गाते हैं, मैं भी गाता हूं क्योंकि मैं माँ का उपासक हूं।
लेकिन ध्यान रखना मेरी माताओं, अगर पिता घर में राशन नहीं लाता कमा के, तो माँ को रोटी बनाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। दोनों का पलड़ा सम है, बाप और माँ का, दोनों ने मिलके हमको हमारे जीवन की सर्वोत्तमता का आशीर्वाद प्रदान किए, उनको भी नमन करें। दादा दादी है राहु, कौन? राहु। आज एक अच्छी बात बता दूं, भले ही कथा कल भी कर लें, लेकिन इस बात को अच्छे से सुन लो, क्योंकि कथाएं बहुत बार होती रहती है, लेकिन मैं जो बातें बताता हूं ना, ये कथाओं में कोई नहीं बताता, इसलिए यही बता दूं तो 100 कथा के बराबर एक ज्ञान आपको मिल जाएगा।